Hi students, hope you all well in this lockdown. हमारा लेंथ पे ये थर्ड वीडियो है आज। आगे के दो वीडियो में क्या बात हुआ था अपना याद है ना? सबसे पहले वीडियो में अपन ने ये डिसाइड किया था कि फिजिक्स में लेंथ कितने टाइप का होता है विथ विच वी विल गोइंग टू डील। फिजिक्स में लेंथ तीन टाइप का हमको डील करना होता है। एक तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जिसके लिए हमने पैरालैक्स मेथड देखा ना। हाँ, फिर दूसरा ये रूम की साइज है, ये बोर्ड का साइज है, फोन का साइज है, अपना हाइट है, ये सब नॉर्मल डिस्टेंसेस जो प्रैक्टिकली रोज यूज में आते हैं वो सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस लाइक द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम्स, ये सब साइज ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया। हाँ, ये सब छोटे डिस्टेंस के साथ भी हमको डील करना पड़ेगा, है ना। तो आज हम उन छोटे डिस्टेंस पे बात करते हैं। अब तू बोलेगा सर बीच वाले डिस्टेंस तो रह गए। ओ भाई, बहुत बड़े डिस्टेंस को पैरालैक्स मेथड में सीखा, छोटे डिस्टेंस को आज सिखा रहा हूं, और जो मिडिल वाले डिस्टेंस है ना वो तू लैब में सीखेगा। स्कूल में वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर है, वो सब स्कूल में लैब में सीखेगा। वो तो आता ही होगा ना। उसमें सीख रहा है ये फुट पट्टी लगा दे सर, इतने सेंटीमीटर का है ये बोर्ड, इधर मीटर टैप लगा दे सर, इतने है। वो तो आता ही होगा ना। तो उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ करना है। तो करके देख लेना कुछ, ठीक है। चल, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपना ये बनता है इस थियरी का कि कमेंट करो आप लोग, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चला जाए फर्स्ट पॉइंट कि जो वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर एंड स्क्रू गेज, सच इंस्ट्रूमेंट, सच डिवाइसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हाँ, तो व्हाट वी यूज, वॉट एवर वी विल यूज, इट इज मेंशन्ड एज बिलो। ये दो पॉइंट हो गए। ओके, देख, तो पहला दो पॉइंट तो अपन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं क्या कि वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, such devices cannot be used to measure the very small distances. So to measure, to determine the very small distances, to measure small distances, devices are as given below. अब below में तीन डिवाइस तेरे को बताना है। सबसे पहला डिवाइस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कैमरामैन बैठना पड़ेगा, थोड़ा डाउन जा रहा है, पोज करो, ऐसे देखिए। चलो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तीन मेन, एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन जैसा लेक्चर है, इसमें कुछ खास है नहीं। इंफॉर्मेशन ये कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैसा होता है। तो भी कहां से दिखाऊं तेरे को, मेरे घर पे है नहीं, लॉकडाउन में लैब में है, मेरी क्लास कोचिंग पे पढ़ा है। तो जब भी टॉपिक कोचिंग पे पढ़ाया जाता है तो बच्चों को माइक्रोस्कोप लेके जाता हूँ क्लास में और दिखाता हूँ दिस इज माइक्रोस्कोप एंड हाउ इट वर्क्स, वो भी दिखाता हूँ। अभी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के दो तीन पॉइंट याद रख ले। जैसे बाइक पेट्रोल पे चलता है ना, वैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइट से चलता है, विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट मीन्स अपने आसपास का जो ये उजाला है ना, उसको विजिबल लाइट बोलते हैं भाई। मतलब इसके लिए कुछ खास फ्यूल नहीं डालना है, इसको सिर्फ ओपन जगह में रख दो खुले में, ताकि लाइट गिरे, सनलाइट इस पे, और ये अपना काम कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, विजिबल लाइट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सेकेंड पॉइंट, ये जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ क्या होता है? अरे भैया बताया था पहले एमएलटी वाले वीडियो में कि वेवलेंथ मींस वेव कितना लंबा है, वो नहीं, वेव का एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। ये देख, वेव ऐसे जाता है ना, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इस लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। बाकी का भूल जा। ये जो वेवलेंथ है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले विजिबल लाइट का, वो है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अभी कितना छोटा है पता है तेरे को? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। मीन्स कितना हुआ देख, 1 डिवाइड बाई 10⁻10 मीटर। मतलब कितना हुआ तू देखता जा, 10 जीरो लगा दे, 3 4 5 6 7 8 9 10। देख, 1 मीटर का 1000 करोड़ जितना पोर्शन हुआ है, कितना छोटा होगा। 1 मीटर कितना होता है पता है? कैमरामैन दिख रहा है ना पूरा? ये देख, इतना 1 मीटर होता है, दिख रहा है मेरा हैंड पूरा, यहां से लेके यहां तक, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है। अब इसका भी 1000 करोड़ पार्ट, टिक 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 टिक, कितना छोटा होगा। जस्ट इमेजिन कितना छोटा होगा, तुझे दिखेगा भी नहीं, है ना। ओके,
तो इतना छोटा मेजरमेंट है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिया गया है, जूम किया गया, ठीक है। अब वन मोर पॉइंट कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मेजरमेंट निकालने का लिमिट क्या है, तो उसका लिमिट ये है 10⁻⁻10 मीटर से छोटा होगा, लेस देन दिस ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट मेजर, बस इंफॉर्मेशन खत्म। लेकिन अपना तो है ना थोड़ा कुछ बाहर का डिस्कस करना है। इसका मतलब क्या है, 10⁻10 मीटर से छोटा क्यों नहीं मेजरमेंट निकाल पाएगा ये, उसका रीजन है, बताता हूं। हमको चीजें दिखती क्यों है पता है, हमारी आंखों में ताकत है, आंखों में पावर है, इसलिए नहीं रे। तेरी आंखों में बहुत पावर है ना, तो एक काम कर दे, अभी तू मेरे को देख पा रहा है ना तेरी आंखों से। अब क्या मेरी आंखें तुझे दिख रही है, क्या मेरे लिप्स दिख रहे हैं, क्या मेरे हेयर तो है, ऐसे तो इतने नहीं दिखने वाले नहीं है, क्या मैं दिख रहा हूं तेरे को? तेरी आंखों में ताकत है ना, तो मेरे हाथ के इस साइड आके देख ले, दिख रहा हूं मैं? नहीं दिख रहा हूं, इसका मतलब सारा जादू तेरी आंखों में नहीं है, कुछ अलग साइंस है यहाँ पे। क्या साइंस है? हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है ना, जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इस पे सन का लाइट टकराया और वो टकरा के हमारी आंखों में जाता है ना, तब हमारी आंखों को दिखता है, तब आंखों के अंदर सेंस क्रिएट होता है कि दिस इज पेन, जिससे सोहम सर लिखते हैं। अब सनलाइट आया इस पे, लेकिन बीच में तूने ऐसा रख दिया हाथ, तो ये जो लाइट टकरा के तेरी आंखों तक आना चाहिए वो नहीं आएगा, देख रुक गया, तो मेरी आंखों को नहीं दिख पा रहा है, समझा? तो तेरी आंखें सब कुछ नहीं है भाई, टकरा के लाइट आती है ऑब्जेक्ट पे, वो तेरी आंखों में जाती है, तब वो ऑब्जेक्ट तुझे दिखता है ना? ओके, अब देख इसी साइंस का यहाँ पे हम यूज करते इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 10⁻10 मीटर है ना। अब पार्टिकल इससे भी छोटे साइज का होगा, जैसे इतनी छोटी साइज का पार्टिकल है, तो ये जो लाइट है इससे इतना बड़ा है कंपैरेटिवली, देख ले, और ये पार्टिकल इतना छोटा है, तो इतना बड़ा लाइट इसको टकरा के वापस नहीं आएगा, इसके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि ये कुछ बहुत छोटा है, समझा? मतलब इस साइज से छोटा पार्टिकल है तो लाइट वहां पे टकराएगा नहीं, इसके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए वो अपने को नहीं दिखेगा, समझा? देखने के लिए एटलीस्ट इसके जितना पार्टिकल होगा ना, देख इतनी साइज का ये रहा पार्टिकल, देख दिख रहा है, हाँ, तो इसके साथ ये लाइट टकरा के वापस आ सकता है और हमको दिख सकता है। लेकिन इससे छोटा होगा तो लाइट टकराएगा नहीं, लाइट ऊपर से निकल जाएगा ऐसे, तो हमको दिखेगा नहीं, समझा? ओके, क्लियर? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपका क्लियर। ओके, अभी दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वही बेसिक 2-3 पॉइंट डालेंगे। पहला पॉइंट, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस पे चलता है? पेट्रोल पे नहीं, विजिबल लाइट पे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे चलता है? इलेक्ट्रॉन बीम पे। किस पे चलता है? इलेक्ट्रॉन बीम पे। तो पहला पॉइंट लिख कि इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ विजिबल लाइट। इसमें विजिबल लाइट नहीं चलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम चलता है। अब इलेक्ट्रॉन का बीम कैसे बनाया जाए सर? तो बहुत छोटा है दोस्त, लेकिन इमेजिनेशन तो बड़ी बड़ी करनी है। आइंस्टाइन सर ने बोला था, आइंस्टाइन सर का ज्यादातर रिसर्च है ना, वो लैब में गए नहीं थे, ज्यादातर टाइम अपनी नोट पेन में लेके इमेजिनेशन में सब फॉर्मूले बनाते थे। देख, तो इलेक्ट्रॉन बीम का भी तू इमेजिनेशन कर ले, काम आएगा। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे देख बिखरे हुए होते हैं, स्प्रेडेड ऑल ओवर, स्प्रिंकल लाइक स्प्रिंकल हम छांट देते हैं ना ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्प्रिंकल होते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होता है, मजबूत करंट से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होता है, वो मैग्नेट से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके बीच में से पास होगा ना, तब अपने आप ऐसा बीम बन जाएगा, ऐसा बीम बन जाएगा, समझा? तो इलेक्ट्रॉन का बीम। तो ये एक पॉइंट और लिख ले क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इन फॉर्म ऑफ बीम बाय यूजिंग डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट समझ में आया ना? लिखना भी है तेरे को, हाँ। तो चलो 2 पॉइंट क्लियर। इस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम लोग उस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, अब ये बीम जा रहा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का वेव तो होगा, तो उसका वेवलेंथ क्या है? तो उसका वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी छोटा है बबुआ, 1 एंगस्ट्रॉम। विजिबल लाइट का तो 4000 से 7000 था, ये तो 1 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटा है। अच्छा, 1 मोर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बीम का क्या लिमिट है, क्या मेजरमेंट कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन बीम का रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्व करना मीन्स मेजरमेंट करना रे। इलेक्ट्रॉन बीम इतना रिजोल्व कर सकता है 0.6 एंगस्ट्रॉम, इससे छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं, फिर कुछ और डिवाइस बनाना पड़ेगा, ठीक है? देख तेरा 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन बीम ज्यादातर कहां यूज होता है? मेटल के
एटम्स और मॉलिक्यूल का साइज निकालने में इसका काम पड़ता है। तो मेटल्स के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइज के लिए ये यूज होता है। हो गए 5 पॉइंट कि नहीं हो गए? कौन से 5 पॉइंट? उसको मत देख, मेरे को देख, कौन से 5 पॉइंट? पहला, सबसे पहले इसमें क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन बीम। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉन बीम को कैसे फोकस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तीसरा, इसका वेवलेंथ क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। इसका लिमिट क्या है? 0.6 एंगस्ट्रॉम। समझा? लास्ट पॉइंट कहां यूज होता है? मेटल्स के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज निकालने में। लास्ट वाला है तेरा टनलिंग माइक्रोस्कोप। टनलिंग माइक्रोस्कोप में एक ही पॉइंट है अपने पास कि टनलिंग माइक्रोस्कोप अपनी बुक में ज्यादा नहीं है, ज्यादा देखना भी नहीं है। टनलिंग माइक्रोस्कोप नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए इसका डिस्कवरी हुआ था। नैनो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, ये क्या, इस टनलिंग माइक्रोस्कोप की वजह से ही हम जो एटम्स मॉलिक्यूल्स का साइज निकालते हैं ना, वो पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल एंड इजी हो पाया है, पॉसिबल एंड इजियर। बस इतना ही है इसके बारे में, खत्म। अब देख, लेक्चर तो खत्म हो गया आज का वीडियो, लेकिन ध्यान रख, ये तीनों के तीन डिवाइसेस प्लीज एक बार नेट पे जा, गूगल पे जा, यूट्यूब पे जा और देख ले एक बार। देखेगा ना तो ज्यादा मजा आएगा तुझे, ठीक है? मेरे पास अभी अवेलेबल है। और दूसरा, मुझे वीडियो में ज्यादा एडिटिंग आता नहीं अभी। होता है ना कुछ वीडियो में कि सर यहाँ पे बोल रहे और साइड में दिख रहा है कुछ वीडियो, सब एडिटिंग सीखा नहीं है रे, ठीक है? तो देख लेना, काम में आएगा, ठीक है? चल, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में लिखना कि सर ये पढ़ाने का तरीका आपका बढ़िया है, हमको समझ में आता है, अंदर उतरता है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम है, बहुत फास्ट बोल दो, बहुत स्लो बोल दो, कुछ भी लिख, लेकिन कुछ लिख, ठीक है? बाय।